नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास बात यह है कि आप देख पा रहे हैं ये मंगला फर्टिलाइजर है जो कि सफीदो अनाज मंडी की मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देख सकते हो आप। कई लोग को लगेगा कि कोई एमपी में आ गया हूं या किसी यूपी के किसी और क्षेत्र में आ गया हूं, लेकिन ये यूपी नहीं है, ये एमपी नहीं है, ये हरियाणा का सफीदो है। जो हरियाणा सरकार लगातार दावे करती है किसानों के खाद को लेकर। आज ये देखिए प्राइवेट ये मंगला फर्टिलाइजर है और यहाँ देखिए किसान किस तरीके से लाइनों में खड़े हो रहे हैं। किसान जो लोग हैं आप देख पा रहे हैं, लगभग 2:30 बजे का समय है। ये सुबह से लाइनों में खड़े हैं और सर्दी के इस मौसम में ये लाइनों में खड़े हैं। इनकी ऐसी क्या मजबूरी है। हालांकि मौके पर एग्रीकल्चर के जो एसडीओ हैं सुशील गुप्ता वो भी मौजूद है। सरकार दावे करती है, लगातार किसान ये भी आरोप लगाते हैं कि जो फर्टिलाइजर यानी खाद का जो काम करे वो खाद के साथ किसानों को दवाई बेचने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के जो आरोप है वो लगातार किसान लगाते हैं। लेकिन पूरी जो चर्चा है, पूरी जो बात है वो किसानों से भी हमने करी है कि कहाँ से आए हो आप? मैं सफीदो शहर से। सफीदो शहर से किस लिए आए हो? खाद लेना है। किस टाइम आए थे आप? मैं आया था जी, आप क्या क्या कारण लग रहा हूँ, मैंने पता लगा है कल बीमार बाहर आके खाद की ट्राली उतरी थी, इन्होंने पता हुआ कुकर ले गई है और सारे खाद ले लेकर जाना। एक आदमी को ट्राली मिल रही है, एक आदमी को एक भी नहीं मिल रही। देखो जी उसमें है कई जना ने खाद लिया, मैंने ये नहीं पता कैसे खाद लिया, मैंने नहीं पता। रोज मेरे बाहर का ट्राली जाता, आज मैं भी आ लिया आपके पास। कहाँ से आया था वो? खातले से। कब आया था? कल खात नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? और आज किस टाइम आया था? घंटा हो गया। अच्छा ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ कि खाद के साथ दवाई भी दी जा रही है? खाद के गले दवाई भी दी थी। तो आप कहाँ से आए भाई साहब? हैं? बहादुरगढ़ से। कब आए थे? 11 क्या बजे का? क्या किले ला रहे? 5 खाद अब तना कोई अपडेट करा रखा भाई? अपनी फसल अपने करवा रखा है? तो आज से पहले कभी खाद लेना आए हो या पहली बार आए हो? हैं? अच्छा, खार देवे थे, दवाई भी देवे थे। दवाई चेप है। अच्छा, कितने किले की दवाई लेनी पड़ेगी? खार के किले 600 रुपये की फालतू। कौन सी दुकान बता ली थी पहला? बिना दवाई के खाद मिलता ही नहीं। अच्छा, 3 कट्टिया 70 रुपये, मतलब 600 रुपये की दवाई लेनी पड़े। फालतू लेनी पड़े या रेट भी महंगे हो? अच्छा, एसडीओ साहब ये लाइन में खड़े हैं। हमने तो ऑन रिकॉर्ड आपके सामने बात करी है। ये भाई नु हम तो कई बार कट लिए जी। पता क्या है जी, कटो इस चीज का मेरे पे तो समाधान नहीं है ना। जो कटन का तो देखो, हमने तो किसी को कह रखा हो भाई इसके साथ लगा के देनी है, हम तो ये कहते हैं भाई नहीं ले। अगर तो कोई आप भी सब बुला के ले, जिसके पास खाद होगा उससे खाद लाए। मतलब आपके पास कोई समाधान नहीं है? कोई कटे तो नहीं कटा, आपको तो कुछ ले जाएगा तो मेरे पे क्या दिक्कत है जी? एक तो आप भी समझदार हो इस चीज के। तो अगर लाइसेंस तो आपने दे रखा जी। नहीं, अगर फर्टिलाइजर का लाइसेंस आपने दे रखा जी। अगर मान लो किसान खुद जाकर और लावे तो उस चीज का हमारे पे तो कोई इलाज नहीं है ना। किसान तो दुकान से ही लेगा जिसे आपने परमिशन दे रखी है। परमिशन क्यों दे रखा है? परमिशन तो आपने दे रखी है। आपने तो खुलवा रखा है इनको। परमिशन दे रखी है पर न्यू थोड़ी दे रखी है मैंने टैगिंग की। टैगिंग तो कोई परमिशन नहीं है। पर परमिशन फिर ये लेवा किस तरह जी? आपकी परमिशन है नहीं? टैगिंग की तो कोई परमिशन नहीं है ना। टैगिंग तो हम भी नहीं करते किसी ने। किसी को कहो भाई बताओ भाई किसी दवाई ले। नहीं, आपका दफ्तर यहाँ से 100 मीटर पे है और आपकी नाक के नीचे से ये दवाई के साथ खाद दे रहे हैं जी। हम नहीं करते, जमींदार अपनी तोड़ में क्या कराए उस चीज का हमारे पे लिहाज नहीं देखो। हम जो कोई हमारे पास आता है जमींदार क्या करेगा जी? खेत में पानी नहीं देवे, किसी पे तो पानी लेकर खार नहीं मारे, क्या करा जी? ऐसा सिस्टम नहीं है। 40% सरकारी उसमें जान लग रहा है, कोई सिस्टम नहीं है।
मतलब कोई टैगिंग वाला भी दबका है किसी के साथ, टैगिंग पे ही लेना जरूरी है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 40% तो गवर्नमेंट के सेक्टर में जाने लग रहा है खाद इस टाइम। ऐसी कितनी दुकानें जिन पर ये खाद मिलता है? आपने आज तक किसी पे कार्रवाई करी है जी? कितने फर्टिलाइजर की दुकानें हैं सफेदों? जो कंप्लेंट आती है, देखो पिछले साल कंप्लेंट आई थी। आप यूं कहो ना, किसान कंप्लेंट नहीं करते जी। तो कंप्लेंट करेगा तभी बात बनेगी ना। इब्न तक का पक्के कर सके। कंप्लेंट करेगा तो पिछली बार उसका जैन फर्टिलाइजर का लाइसेंस सस्पेंड हो जाता कंप्लेंट पे। अगर कोई आदमी कंप्लेंट कर देगा तो उसको सस्पेंड हो जाएगा। अगर टैगिंग, अगर वो सबूत देगा, ये मान लो सबूत के साथ पेश करेगा ना अपना सारा रिकॉर्ड, तो लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। कितने लाइसेंस आपने दे रखे सफेदों में जी? मैंने नहीं दे रखे जी लाइसेंस। सरकार, आपके विभाग ने आपने दे रखे हैं जी। आपके बिना बताओ कैसे पत्ता हिल सके जी? अथॉरिटी आपका भी तो उसमें कोई रोल होगा जी। कितने हैं आपको ये तो पता होगा, कितनी संख्या है जी? दुकानें कितनी है जी? अपने यहाँ तो 15-20 तो यहाँ भी है। सफेदों 20 सारे सफेदों की पुरानी अनाज मंडी में है जी। कुछ पुरानी में, एक तो नई में भी है, और एक दो दाएं बाएं जिस तरह खेड़ा किमावती होगी, अपना इधर हाट होगी, इस तरह भी। कभी ये जो लोग दुकानों पे दवाई रखते हैं, कभी आपने उनको देखा किस प्रकार की दवाई रखते हैं? नहीं, दवाइयों में तो सैंपल होते हैं। सैंपल आपने करवाए हैं जी? टारगेट होता है, किन सारा कोई सिस्टम होता किन किन दुकानों के कराए जी इस साल में? है। किन किन दुकानों के कराए? इनके इसका भी होया होगा, टाटा का भी होया, उसके सामने भी होया है, घोड़े का भी होया, कहीं के होया। सारे के पास हैं जी सैंपल? बढ़िया दवाई बेच रहे सारे? जिसके पास है, जिसके फेल है उसकी कार्रवाई है जी, उसके कोर्ट केस है। हम भी तो आपसे यही जानना चाह रहे हैं, कौन से फेल होए, कौन से पास होए? इसका एक सल्फर का फेल आ रहा है। फिर क्या कार्रवाई हुई जिस पे? केस हुआ, कोई कोर्ट केस है। कोर्ट केस है? हाँ, और तो कार्रवाई तो आपत्ति करते हैं। अच्छा, एक तो इस पे मंगला पे फर्टिलाइजर, अच्छा एक तो इसका सल्फर फैल है जी। कौन सी कंपनी का कुछ पता लगेगा? नेशनल का। अच्छा, और कोई जो आपके पास ये बहुत सारे बीज के सैंपल फैल है, कौन सी का जी? उसके ऐसे सरकारी उसके। ये बड़ी जानकारी है वैसे जी। कौन व्यक्ति गलत सामान बेच रहा है, कौन सही बेच रहा है, कम से कम लोगों को पता तो होना चाहिए। किसानों को जगह तो पता ही होनी चाहिए। मान लो उनमें कोर्ट केस ही होगा और उनका किसान जागरूक तो नहीं हो रहा है। क्या आप कोई लिस्ट जारी कर सकते? सरकारी केंद्र ही हो रहे अपना, उस पे नहीं मिलता, जैसे किसान उस पे नहीं जाते। जहाँ में जब 40% जब आता है तो उसके पास जाते हैं। एसडीओ साहब, आप ये बताओ फिर इन पर क्या कार्रवाई, मतलब कोर्ट केस ही होगा? विभाग करेगा या व्यक्तिगत कोई? विभाग करेगा जी, विभाग करेगा। फैसला करेगा। आपने कोई अभी केस किया है किसी के ऊपर विभाग की कार्रवाई करते हुए? चल रहे हैं जी, उधर रूटीन का प्रोसेस है जी। नहीं, फिर भी कोई एक आधा चल रहा हो किसी पार्टी का? हाँ, चल रहे, सबके चल रहे, न्यू पार्टियों में तो अलग अलग चल रहे हैं। ये तो चलते रहा, ये तो रूटीन का प्रोसेस है। किसी का फेल आ गया तो उसका केस। चलो एक बार अपना इंट्रोडक्शन और दे दो जी। मैं सुशील कुमार एसडीओ सफेदों जी। ठीक है, तो देख सकते हैं ठीक मेरे सामने ये मंगला फर्टिलाइजर है, जिनका एसडीओ साहब से हमने बात की है, जिनका सल्फर का सैंपल नेशनल कंपनी का वो भी फेल आया था। और ऐसी बहुत सारी जो दुकानें हैं, सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, अगर आपकी कोई शिकायत है लिखित में, अगर आपको कोई खाद, कोई प्राइवेट जो फर्टिलाइजर है, दुकानदार है आपको नहीं दे रहा, तो आप एक तो कृपया करके उसकी शिकायत जो है सफेदों के एसडीओ यानी एग्रीकल्चर विभाग के एसडीओ सुशील को दे, और उसकी एक कॉपी कोशिश करे कि उसको एक कॉपी को सफेदों मीडिया को भी सर्कुलेट करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और दूसरी, हम भी ये जानने का प्रयास करेंगे कौन सी ऐसी दुकानें हैं जो गलत चीजें बेच रही हैं, जो लोगों को यानी किसानों को नुकसान कर रही हैं, जिनकी वजह से किसानों की जो फसल है वो खराब हो रही है। लगातार किन किन दुकानों पर विभाग कार्रवाई कर रहा है, ये भी हम जो है एक दिन आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ऐसी सफेदों में कौन से दुकानदार है जो लोगों को, किसानों को ठगने का काम कर रहे हैं, किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। ऐसे कौन से फर्टिलाइजर जो काम कर रहे हैं, वो कौन से लोग हैं जिनके ऊपर विभाग के द्वारा छापेमारी की गई, क्या उन पर कार्रवाई की गई, या फिर विभाग कोई लिपापोती कर रहा है। ये जो तमाम जो सवाल हैं, जो जवाब हैं आपके जहन में। और खासकर एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर है किसान भाइयों से, लगातार जब भी आपको खाद ना मिले
या आपको खाद के साथ दवाई देने का जब भी कोई इस प्रकार से दुकानदार काम करे, उसकी कंप्लेंट जो है लिखित में करे, ताकि और उसकी एक कॉपी कम से कम मीडिया को जरूर दे, ताकि जो किसान भाइयों के साथ धोखाधड़ी और धक्काशाही हो रही है उसको कहीं ना कहीं लपेटने का काम, उसको जो खत्म करने का काम जो है, सफेदों से जो कालाबाजारी की बात सामने आती है। हजारों जो खाद के बैग होते हैं वो रखे होने के बाद भी किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाता, तो उसके लिए भी ये एक मुद्दा उठाया जा सके, एक बात रखी जाए जा सके। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर।